आपका भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान तथा कल्याण हो। जय राम जी की। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो बिरचे शंकर सम होई। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे बिरला। मन के शिकंजे से छूटने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय यह है कि आप किसी समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाएं। कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, तुम गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। जिसके मुख में गुरु मंत्र है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु भक्तों के लिए वात्सल्य मूर्ति माँ है। वे भक्तों के घर पर कृपा अमृत की धाराएं बरसाने वाली कामधेनु गाय है। चाहे जितना भी जप तप यम नियम का पालन कर लें, परंतु जब तक सदगुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता, तब तक सब व्यर्थ है। यदि तुम गुरु वाक्यों पर बालक की तरह विश्वास करो, तो तुम निश्चित भगवान हो जाओगे। 12 कोष चल कर भी जाने से यदि सत्पुरुष के दर्शन मिलते हैं, तो मैं पैदल चलकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक लाभ मिलता है, वह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जय राम जी की भाई। मुख में सदगुरु का नाम हो, हृदय में सदगुरु का प्रेम हो, देह में सदगुरु का अहर्निश अविश्रांत कर्म हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव का ऋण मैं किस प्रकार चुका सकता हूँ।
जिन्होंने मुझे फिर से जन्म नहीं लेने पड़े, ऐसी कृपा मुझ पर कर दी है। लाखों लाखों जन्म के माता पिता जो ना दे सके, वह मेरे परम पिता गुरुदेव ने मुझे हंसते खेलते दे दिया, मुझे घर में ही घर बता दिया। सदगुरु के बिना मोक्ष प्राप्ति हो, ये कल्पों के अंत में भी संभव नहीं है। जयराम जी की बोलना, कुछ भी कर करके मर जाएं, पूरे कल्प खत्म हो जाए, तो भी वो अपनी पूर्ण आत्म स्वरूप में खड़ा नहीं हो सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई मेरे जीवन में 24 गुरु जी आए, 24 अच्छे संतों के साथ मेरा सौभाग्य है मेरा। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे ये सब जो है पागल दिखते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ये सब मुझ में है, मैं ही इन सब में हूँ, जिधर देखता हूँ। अब तू और मैं भी मिट गया, है मैं आ गया। न मैं हूँ न तू है, बस है। आओ चले आत्म दर्शन की ओर। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। प्रेमी वह अनुभवी स्वभाव में जीता है, वो जो उसको अनुभव हो गया है, वो शांत स्वरूप जो उसमें जीता है। स्वभाव प्रेम है, शुद्ध स्वभाव जो है वो प्रेम है, इसलिए वो प्रेमी बन जाता है। वह सबसे प्रेम करता है और उससे भी सब प्रेम करते हैं। धरती, आकाश, पवन, पानी, मेघ, वृक्ष, जीव जंतु, इन सब का वह आश्रय बन जाता है। प्रेमी मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, काबा, काशी, कैलाश में नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को अपने हृदय में भरकर पूजा करता है। उसका प्रेम करना ही पूजा है, उपासना है, प्रार्थना है। उसे कभी गलत मत समझना। जय राम जी की बोलना। तो सबको प्रेम एक करता है, उसके मन में
भाव नहीं है, कुभाव नहीं है। वो सब जगह पे अपने आप को ही देख रहा है। उसका द्वैत मिट गया। असीम चेतना, चेतना बंधी हुई थी शरीर में, असीम। सूर्य की किरण, सूर्य एक है, बस सूर्य अपनी किरणों से इस जगत को चला रहा है। ऐसे ही वो निराकार की ये सब किरणें हैं। जिसने अपने को निराकार सूर्य मान लिया, सोच के देखो कि जिसके लिए दूसरा नहीं है, पक्का जिसके लिए दूसरा नहीं है, खत्म हो गया दूसरा, उसके लिए नाम रूप खत्म हो गए, वो सब जगह पे अपने आप के दर्शन कर रहा है। उसका हाल देखो, उसको दूसरा दिख ही नहीं रहा है। मैं ही हूं यहाँ पे, मैं ही अपने आप को देख रहा हूं। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। सब काम खत्म हो गए, सब धंधे खत्म हो गए, शिकायतें खत्म हो गई, आना जाना खत्म हो गया, क्योंकि द्वैत खत्म हो गया। मुक्ति उसी को चाहिए जिसको बंधन है। पहले बंधन बनाया, फिर मुक्ति चाह रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू मुक्त है। बंधन बनाया, किसने बनाया, कब बनाया? इसके चक्कर में ना पड़े, इसमें से बाहर कैसे आना है वो देखें। कब से है, कैसे फंस गया। कुछ लोग बस खाते रहते हैं और वक़्त मतलब बकते रहते हैं सारा दिन। ये वो एक दूसरे को खावत है, बकत है, सोवत है। तो देख ही नहीं रहा है। लाख समझाए मेरी समझ ना आए, ये कैसी तेरी माया। लाख समझाए समझ ना आए। किसने समझाया, किसने फंसाया, कब फंसाया, किसने बांधा, क्यों बांधा। स्वर, वो ई स्वर, वो जो स्वर चल रहा है अंदर, उसको किसने बांधा। पूरे ब्रह्मांड में ये जितने भी शरीर हैं, सब में स्वर एक ही चल रहा है। सबकी बाई नाक में से आ रही तो बाई में से, दाई में से आ रही तो दाई में से, सबके एक जैसी। पर तत्व नहीं बदल सकते। तत्व सब के अंदर एक ही चल रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है इससे, सूक्ष्म दृष्टि से। एक बाबा जी बैठे हुए थे एक दिन गंगा जी किनारे, और सूर्य की तरफ सुबह सुबह बैठ के ध्यान लगा रहे थे। ऐसे ही बैठे थे शाम। तो उनको कैसा लगने लगा कि उनके शरीर में से ऐसे ऊर्जा जा रही है और सूर्य में से ऐसे आ रही है, और ये पूरा ब्रह्मांड वो एक ऊर्जा के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, और सब कुछ एक ही है। स्वामी राम ने कहा है कि सूर्य को मैंने टांगा है। कृष्ण जी ने कहा है कि सूर्य के जन्म के कुछ दिनों बाद जो है मैंने उसको ज्ञान दिया था।
अर्जुन। करोड़ों सूर्य, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों जीव जंतु, करोड़ों देवी देवता, करोड़ों महंत, करोड़ों संत, करोड़ों शिव, करोड़ों पार्वती, करोड़ों सब, उन सबको छोड़ो। सब रगड़े को छोड़ो। ईश्वर क्या है? ईश्वर को अगर शब्द कहे कि ईश्वर क्या है, लोग कहे प्रेम। प्रेम प्रेम करने से आनंद होता है। प्रेम करता है तो उसको आनंद होता है। असली तो परमात्मा आनंद है, सत्य चित्त आनंद। वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। जय सच्चिदानंद। तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तो जय सच्चिदानंद बोल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य, चिद और आनंद, परम शांति। हमारी अशांति का कारण शांति की चाह है। अपना चुप तो सदा सदा से शांत है, उसमें तो हलचल है नहीं, अकंप है, निर्विकार है, निर्विषय है, स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है, पैदा होता मरता नहीं है, सब कुछ बन बन के खत्म हो जाता है, फिर भी उसको देखने वाला कभी खत्म नहीं होता है। बीज बना, पेड़ बना, फूल लगे, सब्जी बनी, ये बना, वो लगा, फिर सूख गया। किसमें सूखा? कौन देख रहा था उसको पल पल बड़े होते हुए? कोई था? जिसमें वो सब हो रहा है। मैं आकाश हूँ, मुझ में सब कुछ। बन बन के मिट रहा है, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। आकाश, आकाश में खाली स्थान। बुद्धि के पार ही खाली स्थान है। बुद्धि तो शंका है, शंकालु है, संशय है, भय है बुद्धि में। वो सबसे पार वो निर्मल आनंद, सच्चिदानंद। वो सब वासनाओं, इच्छाओं से पार, सब बुद्धि की देन है। मन और बुद्धि में अटके हैं। वही कर रहा है, वही चल रहा है, वही चला रहा है। ये मैं खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, वो कितनी गहराई तक है। शुद्ध मैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया, वो जो मैंपन, वो मैं भी नहीं रहता है, वो है में आ जाता है। विज्ञान कहता है कि शून्य में, उस खाली स्थान में सब एक है।
अहंकार प्रेम प्राप्ति के लिए अहंकार को जो है धूलि धूसर करना होगा। मन में कहीं अहंकार टिकने ना पाए। साक्षी होकर देखना होगा। अहंकारी कभी मिटने को राजी नहीं होगा। अहंकारी सुख को बढ़ाने के लिए अहंकार का ही पालन करता है। यही उसकी अज्ञानता है, मूढ़ता है। अहंकार से कभी भी न सुख मिलता है न शांति। अहंकार जीवत्व को और भी दृढ़ करता है। इसे पोसना दुख की बेली बोनी है, अशांति भोगना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार, मैं कुछ हूँ, मैं भी तो हूँ। पूजा पाठ प्रार्थना तो लोग बहुत करते हैं, किंतु अहंकार को पालना छोड़ते नहीं। इसलिए जो है पूजा पाठ का फल उन्हें मिलता नहीं। ऐसे लोग चलते तो बहुत हैं पर अपने ठिकाने पर कभी नहीं पहुंचते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो भाई, एक बार फिर बोलना पड़ेगा। लक्ष्य विहीन होकर चलना किस काम का। दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, एक पहरेदार की तरह सावधान होकर देखने पर अहंकार तिरोहित होने लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर सिर्फ देख रहा है। अपने अंदर उठने वाली किसी भी तरंग, जैसे ही आपने उसको देखा वो शांत हो गई। एकदम पक्के वाले पहरेदार की तरह सावधान होकर देखने पर वो जो तरंग उठेगी, वो जो मैं, उसे जो है जैसे ही आप उसको देखोगे तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। फायर मिस हो गया। बस वो छोटी सी होता ना, छोटे बच्चे खेलते ना कंप्यूटर गेम, ठू ठू ठू, ऐसे बैठे देखते रहा करो, लेकिन ठाओ ठाओ ठाओ, उड़ा दिया करो। जो भी उठे, उठते ही वही पे निशाना रहे, ठा गई। हंसे बहुत जोर से, तो देख कितनी देर तक आएगी नहीं। फिर कहीं आई, ठा। छोले खांदा सी तो तड़ तड़ करदा सी साहब, और तो मैं कुछ पीता नहीं। ये अहंकार जब बिखर जाता है, ये भ्रांति है, छाया है। इसे मिटाने में देर तो नहीं लगती, किंतु युक्ति चाहिए। युक्ति मिलेगी महापुरुषों के सानिध्य में, जिन्होंने अहंकार को हटा दिया। हर पल हर घड़ी जहाँ प्रेम का उत्सव है, सहजानंद है, वही युक्ति मिलेगी, साधना मिलेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छाया को देखकर घबरा मत,
अपनी परछाई को देख के रात को घबरा मत, यकीन कर कहीं आसपास में रोशनी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, कहीं आसपास में ही रोशनी है। रात को छाया को देख के भी डरते हैं, रात को लाइट को। उधर मैं बैठा था एक जगह पे, रात को एक बच्चा निकल के, थोड़ा बड़ा सा था, नारायणी थी, और वो शाम को उधर पोटी करने चले गए, इधर खुले में मैदान में। तो लाइट गई हुई होगी, एकदम से ना लाइट आ गई तो वो परछाई फटाफट चलने लगे होंगे वो, तो उसको एक परछाई की जगह ना 2-3 परछाई दिखने लगी। अब बल्ब चारों तरफ से लाइटें पड़ी ना, तो उसको 3-4 इधर देखी उसने परछाई, इधर देखी परछाई, तो वो वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी, अंधेरे उसमें चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैंने सोचा यार किसी चीज ने, सांप सूप में तो नहीं काट लिया उसको, ऐसा कुछ। तो जैसे ही मैं उधर को भागा, मैंने कहा माँ मैं आ रहा हूँ, मैया मैं आ रहा है, माँ रुक 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 रुक। तो उसने मेरी आवाज सुनी ना, तो भागी मेरी तरफ, और भाग के जो है उसने मुझे पकड़ कर कस के ऐसा करके पकड़ लिया, रोने लग गई जोर से, और उसको धक 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 चल। मैंने कहा ए मैया क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? अरे गुरुजी भूत है, भूत। मैंने कहा तो कहाँ है माँ भूत, तू मुझे को दिखा, मैं इधर करी, और पीछे पीछे में कहा करी, वो वहां से ना कई सारी दिख रही थी मुझे, क्योंकि वो बैठी हुई भूत से ही डर रही थी, दिमाग में भूत था। कई बार ऐसा रात को चलते हुए ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ये खड़ा हुआ है सामने, तो हाथ में डंडी रहती थी, तो डंडी जाके लगा के देखनी, तो लगा झाड़ी है, जब ज्यादा अंधेरे में चल रहे हैं तो, या कभी कोई ऐसी चीज खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि सामने कुछ खड़ा हुआ है, तो उसी में बढ़ गया जाके, उसे जाके देखा, ढिला ही लू के रहो, फ्रूट खलता है, आओ, ऐसे डंडी खलता होता है ना कभी रात को दूर ऐसे अंधेरे में। जिसने जान लिया कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, उसके लिए सब सपना है। तेरा भूत भी मेरा अपना है, तेरा देवता भी मेरा अपना है, तेरा साईं भी मेरा अपना है, तेरा सब कुछ मेरा अपना है। तो अपनी छोटी बंदूक लेके हरदम तैयार रहा करो, गेम खेला करो सारा दिन। एक अच्छा सा उसका बुलबुला सा देखो, बुलबुला सा उड़ा और तुमने ठा उड़ा दिया उसको। इच्छा उठी, तुमने उसको देखा, सिर्फ देखा, वो तरंग शांत हो गई, कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा सा पानी पियो और राम 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 हे राम ऐसा करे आदमी, एकदम से कोई ऐसी भी इच्छा आ जाए जो भारी भारी नहीं जा रही है, लंबे लंबे सांस लेके मैं उसको गंदगी को बाहर फेंक रहा हूँ, मैं अच्छी ऊर्जा को भर रहा हूँ, गंदगी को बाहर फेंक रहा हूँ, एकदम 5-4 सांस लेके। अरे बाबा रे, मैं फिर फंस गया था, राम राम। ऐसा करने से तुम्हारी जीत निश्चित है। पानी पी रहे हैं तो श्री हरि परमात्मा, पानी जल ही जीवन है। देख लो ग्रह नक्षत्र पे क्या ढूंढते हैं लोग, पानी। पानी हुआ तो सब कुछ है, पानी हुआ तो पानी होते ही मान लेंगे कि जीवन है। सब चीजों में हरियाली किसकी है, मेरे हरि की। हरि यानी जल, पानी।
पेड़ हरे होंगे तभी ऑक्सीजन भी आएगी, पानी होगा तो। पानी बिना सब सूने। देख लो, यहाँ से भी टपकता रहता है अपने आप ऊपर से। राम सब जगह पे है, महसूस यहाँ होता है, अनुभव यहाँ होता है। हृदय, हृदय जो है परमात्मा का निवास स्थान है। राम अनुभवी संत जो है बताते हैं कि जहर को छोड़कर अमृत का रस पान करो। अमीरस से भरे सागर के किनारे आकर भी जो इस रस का पान नहीं करता, संत उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। सदगुरु कबीर जी कहते हैं, सुख सागर में आए के मत जा रे प्यासा। ये संसार सागर है, प्यास। जितना भागोगे उतनी प्यास बढ़ती जाएगी। राजस्थान में और सहारा में जब वो दूर से कभी चलते रहो तो बड़ी दोपहरी होती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है सामने, ऐसा महसूस होने लगता है, पानी की तरह लगने लगता है, सामने पानी, ऐसा होने लगता है ज्यादा गर्मी में। आन जी आए हो, आन जी मारे राम जी आओ, राम जय राम जी की भाई। राम 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 जी मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम 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 राम। साधु संत प्रेमी के मत वाले हैं और प्रेम के ही प्यासे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, अब भय का वास मिट गया, सुख मिला, परम शांति मिली। इस सुख सागर में जो डुबकी लगा लेता है उसकी महिमा वही जानता है। वह अपनी महिमा में ही मग्न रहता है, उसे अपने अनुभव के आगे समान, उदार, विशाल, अनंत कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता। जो अपनी उपमा उसके साथ दे सके वह एक ही सर्वत्र देखता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे महापुरुष अपने आप को धन्य धन्य कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अद्वैत यानी संसार,
काम करें। आराम। गुरु मेरी पूजा, गुरु अनंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। राम। यज्ञ आदि का फल जो है स्वर्ग आदि में जाकर लौट आना है, और ब्रह्म ज्ञान का फल जन्म मरण से छूटकर परमात्मा को प्राप्त होना है। कभी कभी तो जरा हंस के बोल लिया करो भाई। राम राम। जो कुछ भी ये बाहर कर्म कर रहे हैं, अगर कहीं स्वर्ग है तो ये वहां जाएंगे, और अपने जो ये अच्छे कर्म हैं उनको भोगेंगे, उनका फल। पैसा किसी काम का नहीं है, उससे सामान खरीदते हो इसलिए पैसा काम का है। तो जो तुम कर्म करते हो उसके फल मिलेगा, उसको भोगोगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो कहेंगे दाएं मुड़, पीछे मुड़ेंगे, उसे कहा उधर नीचे देखता रहना, और पीछे से एक किक पड़ेगी, आओ हो गया है वो हुण जो कर सो फिर पहुंचो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पर ब्रह्म ज्ञान का फल जो है, ये भला हुआ मेरी मटकी फूटी। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ मरने के बाद मुक्ति नहीं है। अगर किसी साधक के दिमाग में हो कि मैं ये सब कर रहा हूं तो मरने के बाद मुक्ति होगी, तो नो, गलत। फिलहाल अभी मुक्ति है। मुझे कोई बंधन था नहीं, मैं कभी पैदा हुआ नहीं था, मैं कभी अपने आप को जाना तो उस दिन मैं बहुत जोर से हंसा, बहुत हंसता रहा। मैंने कहा बस कितना ही काम था। पता मुझे तब लगा उस काम का कि जब मैं कोई आया तो मैं उससे बात करने लगा, तो वो कह रहा कि क्या बता रहा था, इसके लिए तो जन्म जन्म हो गए चलते ऋषि मुनि, जन्म तपस्याएं कर रहे हैं। उस अवस्था को पाने के लिए तो देवी देवता पृथ्वी पे पैदा होना चाहते हैं कि यहाँ पे मनुष्य जन्म लेके साधना कर सकें। हाँ, वहाँ साधना थोड़ी ना हो सकती है, वो तो वासना शरीर है। वो वर दे सकते हैं, अपना माल दो, पैसा लो, दुकान, उनके लिए अच्छे अच्छे कर्म करो, जो मंत्र वगैरह जो भी है, तो वहां से आपको फल मिलेगा जो भी चाहिए, पर मुक्ति नहीं दे सकते वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुक्ति के लिए तो सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा। भाई जो चीज करके किसी चीज को पाओगे तो उसका फल भी भोग के खत्म होने वाला होगा। किसी चीज को तुमने कुछ करके पाया तो इसका मतलब वो जिस चीज पाया उसकी कीमत कम है, करने से प्राप्त हो गई। तो जो करने से प्राप्त होगी वो एक दिन नष्ट हो जाएगी,
वो संसार का सुख अब अभी कोई बात नहीं है। अभी कुछ सोचा या कोई हुआ, शादी आई, उसमें गए, शादी करने वाले हैं किसी का, तो वो शादी के बारे में सोच, अभी से शुरू हो गया सोचना, शादी 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 शादी। शादी हुई और शादी हुई, ओह ओह बड़ा मजा आया। थोड़े दिन बाद जो है जूतम पतरम शुरू हो गई, वो कहे दाएं मुड़, वो कहे बाएं मुड़। अब शादी का मजा खराब हो गया। घर ले लें, ये ले लें, वो जो सुख आया और चला गया वो सत नहीं है। उस सुख के पीछे दौड़ना मूर्खता है। तो ब्रह्म ज्ञान का फल जो है जन्म मरण से छूटकर परमात्मा हो जाना है। ऐसी बात के लिए इतना हल्का नहीं चलेगा। राम। देखो जी, मेरा अनुभव है कि ये संसार बंधन से मुक्ति और परमात्मा प्राप्ति तो समय से ही होती है। पागलों की तरह अपनी गृहस्थी खराब मत करो, ये पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना अनुभव कहना तो पड़ेगा। ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। इस बात को जानने का कोशिश करो कि वो जो तत्व प्राप्ति है वो कर्मों का फल नहीं है, बल्कि कर्म क्षय से प्राप्त होती है। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया हो तो जरा एक बार बोलना पड़ेगा। कुछ करके उसको पाया नहीं जाता, सब करना छोड़ के उसमें समाया जाता है। जय राम जी की, जय राम जी की भाई। लड़ने को बोल दो, किसी से लड़ाई हो जाए और खुले में देखो फिर, तो ऐसे कैसे बोला था, हाँ ऐसा कैसे, सुनते हुए सत्संग हम ध्यान में है, गुस्से में कहा जाता, तूने ऐसा कैसे बोल दिया। भगवान का नाम तो जरा आनंद देता है। भगवान का नाम रस है। जिसके रस नहीं टपकता समझना खड़ल पड़ावा, हमारी बाड़ी सुक्की पे ही, इसका बीज नहीं उगना पिया। टूटे फटल पे घास काटे बड़े। फूल खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कल मास्टर जी को बोला, मास्टर जी इसके घास निकलवा लो। मास्टर जी कह रहे ये क्या जुगाड़ है, इससे कितना घास निकलवाएंगे। कबाड़ अपने आप ख्याल रखना पड़ता है फूल खिलाने के लिए। मास्टर जी से पूछो, दिहाड़ियां दे दे के कबाड़ अपने आप निकलता है। फूल लगाने पड़ते हैं, फूलों की देखभाल करनी पड़ती है। कबाड़ अपने आप निकलता है, खाली छोड़ दो। खाली मत छोड़ो, राम नाम का सीढ़ी लगा लो। एक ही काम है। एक नारायण जो है बाबा जी के पास जाता था और उसको जो है बाबा जी का खूब सेवा किया उसने। तो बैठा रहा तो बाबा जी को बोलता कि महाराज कोई भूत भूत भात से कोई दोस्ती करा दो मेरी। उन्होंने कहा भगवान से दोस्ती कर ले।
कह रहा महाराज एक बार तो आना ही है, एक बार तो। उन्होंने कहा भाई इस चक्कर में मत पड़। कह रहा महाराज तू किसी काम का नहीं है, मैं तो छोड़ के जा रहा, मैं तो भूत लाऊंगा, भगवान को गुण तो मिलता नहीं, बहुत दिन हो गए तेरे साथ। तो वो कोई गया तो वो किसी ने बता दिया कि वो जो अपना जो झाड़ू फेरते हैं वो एक नारायण है, उधर मिलते हैं मंदिर के पास में, तो उनसे जाके मिल। तो वो 4 बजे आते हैं वहाँ पे झाड़ू लगाने मंदिर के आगे पीछे, उनसे मिल। तो वो चला गया, उन्हें जाके पैर पकड़ लिया। उसने कहा महाराज मुझे तो जो है कोई उसका जुगाड़ बता दो। उन्होंने कहा यार कुछ भी मत कर, तुझे ये ले एक मंत्र और ये जो है इसको जपता रहना, और जो है वो 11वें दिन तेरे पास आ जाएगा। और ये पानी जो है खा पी के जूठा जो है एक जगह पे डालता रहना, तो आ जाएगा। तो वो एक दिन वो 11वें दिन वो जाके वो जूठा पानी वहाँ डाल रहा था, तो सामने देखा तो कोई खड़ा हुआ है। हाँ भाई, आ गया सामने, क्या करूँ, खुश हो गया। कह रहा हाँ भाई आजा आजा आजा, और भाई दोस्त, और भाई दोस्त। उसने कहा मर गया सारी उम्र में ढूंढता ढूंढता पागलों की तरह। उसने कहा भाई बता भाई क्यों बुलाया। उसने कहा बुलाया भाई इसलिए कि तुझे मेरे काम करने हैं, पता नहीं लगना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। उसने कहा पक्का हो जाएगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं जितनी काम निपटा के आऊं तो आगे काम तैयार रखना, और अगर आगे काम तैयार नहीं हुआ तो लास्ट तेरा काम है, तेरा काम तमाम करके मैं छुट्टी पा जाऊंगा। उसने कहा हाँ हाँ तो उल्टी बात मत कर, मुझे पता है। उसने कहा काम, सारी दुनिया को काम है, अभी देख तू। उसने कहा तो अब शुरू। उसने कहा शुरू। उसने कहा बोल काम। उसने कहा ये कर लाओ, वो ले आओ, ये बना लो, ये खिला लो, आम खिला दो, अमरूद खिला दो, सोना ले आओ, ये ले आओ। वो तो जो कह रहे थे कह ले जो तो कह रहे तो ले। अब वो इतनी जल्दी काम खत्म करके आ जाए कि देख ले चल काम पूरा हो गया। अब उसको फिक्र पड़ने लग गई कि अगर जो काम नहीं हुआ कुछ मेरे पास तो मेरा गला घोट देगा। अब शांति तो हो गई खत्म, अंदर से शांति शुरू हो गई। लोगों से पूछो भाई किसी को कोई काम हो तो बताइए, हो भाई तुम बता दो भाई। अब जो है तो उन्होंने गांव वालों ने बोला कि बाबा जी वो तो पागल हो गया, वो तो भागा फिर रहा, लोगों को पता नहीं उसे क्या हो गया जी, गर्मी चढ़ गई थी उसके दिमाग में। तो बाबा जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के ले आया। उन्होंने कहा बैठ यहाँ से, चलो भाई चलो तुम सब बाहर जाओ। बंद कर लिया दरवाजा। बता भी क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई और यहाँ तक पहुंच गया मामला। अब उसने ये कहा कि अगर काम नहीं हुआ तो मैं जो हूं तेरा गला घोटूंगा, महाराज मुझे बचा लो, बस मैं जो कहोगे मैं करूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, एक सीढ़ी ले जा। और अब की जब आए कि वो बोले कि भाई काम बता, कहना सीढ़ी से चढ़, ऊपर जा, ऊपर से नीचे आ, नीचे से ऊपर जा, ऊपर से नीचे आ, जब तक मैं काम ना बताऊं चढ़ता उतरता रहो, चल काम होगा तो बताऊंगा। क्या बोलना पड़ेगा। वो सीढ़ी है राम राम राम। अगर तुमने इसको काम नहीं दिया तो ये तुम्हारा गला घोटेगा। जिनके हृदय गुरु नाम बसे वो कुछ और काम पियो ना पियो। जिन्होंने अपने मन को वहां चोर को वहां लगा दिया सीढ़ी पे, जब मिले दे चाटा नीचे, जब नीचे घूमता मिले दे चाटा मुंह पे। तुम ध्यान रखोगे तो सीढ़ी पे चढ़ा देगा। चल अब कभी कोई काम हो तो उसको बोलो, फट करता है यूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये मनवा एक भूत है रे भैया। गुरु ही इसको रोकना सिखा सकता है।
नहीं तो वायु से तेज है। स्वर्ग नर्क अमेरिका और लंदन एकदम फा फा, कोई चीज नहीं पहुंच सकती। था जो चीज देखा था आगे तो हम 3 हफ्ता क्या थी वो बड़ी जी मूर्ति विष्णु भगवान की जरी नरसिंह भगवान की यथार्थ टूटा का वो प्रिंटर सामने बैठे थे कोची गए ना पूछा हकीकत कराया कि ना देख लो क्या बात है। एक नेपाली बाबा हुआ करते थे ऊपर गुफा में, विष्णु प्रयाग से ऊपर एक गुफा में रहते थे। तो वो 18 साल से एक गुफा के अंदर ही थे। नीचे गंगा जी थी और बस ऊपर सीधा पहाड़ चढ़ के गुफा थी, बिल्कुल पहाड़ ऐसा को सामने देखो, नीचे गंगा जी और सीधा पहाड़ के बीच में गुफा थी। उन्होंने छोटा सा रास्ता ऐसा करके एक पैर का चढ़ के बना रखा था। सुबह निकलते थे 4 बजे गंगा जी पे जाते थे, वहाँ जाके अपना मुँह हाथ धोते, स्नान ध्यान करते, करने के बाद वहाँ जो भी घास फूस जो भी थोड़ा मिल जाता, जो कुछ भी घास फूस पत्ते पुत्ते रास्ते में पहाड़ में बहुत होते हैं, वो सब ले आते काट के। और एक पतीला रखा हुआ था और एक कैनी, उस कैनी में पानी भर के ला के उस पतीले में डाल देते और लकड़ियाँ तो मिल ही जाती हैं और उसमें धुने में और काला सा उठे अंदर कोई। जब हम पहली बार गए तो उनके दरवाजे से अंदर देखने में 10-15 मिनट तो कुछ दिखाई नहीं, ऐसे झांक के देखा ना मैंने, कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम काली और बस बीच में धुना और उस गुफा में वो रहते थे 18 साल से। और उस गुफा का ऊपर से, जैसा ये मेरे ऊपर बल्ब जल रहा है ना, ऊपर से एक सुराख था, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती थी ना, जब वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसा लगता है कि ये आसमान फटा हुआ है, ये जैसे चांद सूरज तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, ऐसा लगता है एक तरफ का पूरा आसमान ऐसा फट गया और उसमें से प्रकाश आ रहा है, बस वो प्रकाश में। और ऊपर गया तो वो सब कुछ एक हो गया और वो उसमें से देह है ही नहीं, वो प्रकाश पानी बना और ये उत्पत्ति हो रहा है, सब जली जीवन है, वो प्रकाश, सब कुछ प्रकाश है। तो एक अंग्रेज आया वहां, उसने बोला कि बाबा तू 18 साल से यहाँ पे क्या कर रहा है। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा तो तू ये पैदा हो गया, तूने क्या करा, तूने मतलब ये जो तू 18 साल से इसमें छुप के बैठा हुआ है, ये तूने क्या करा। उसने कहा भाई तू अपना काम कर जा। ओ तेरा, उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया। उसने कहा मैं अमेरिका से आया। उसने कहा तो तेरे घर पे और कौन कौन है। उसने कहा मेरी बहन है, मेरी जीजा है और हम सब एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि तो उसके ये कागज पे, उन्होंने कहा ये क्या उठा रखा है। कह रहा है ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इससे मैं अभी चाहूँ तो अपने घर बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तेरे पर लिखने का कुछ वर्ड है। उसने कहा हाँ है। उसने कहा अपना बहन को चिट्ठी लिख कि जैसे ये चिट्ठी तुझे दिखाई दे तो वैसे दूसरे पन्ने पे इसके ऊपर कुछ लिख के और फटाफट वहीं पे चिट्ठी डाल देना जितना जल्दी हो सके। उसने वो लेटर सा लिख के और वहाँ सामने कागज पे पत्थर के नीचे रख दिया। 10-15 मिनट हो गए तो कह रहा क्या हुआ बाबा जी।
बाबा जी ने कहा उठा ले। वो उठाया तो उसकी बहन ने लिखा हुआ है कि मैं स्नान कर रही थी बाथरूम में, और जैसे ही मैं स्नान करके बाथरूम से बाहर निकली तो चिट्ठी मेरे पैर में गिरी, और मैंने एकदम उठाई और मैं इस पर लिख रही हूँ, और वो लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम। ऐसी ऐसी बर्फ एक जगह पे गए हम ऊपर, बद्रीनाथ से भी ऊपर चलते 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 वो बाबा जी वहाँ बर्फ पड़ने लग गया। बर्फ पड़ने लग गया तो तेज तेज निकले तो एक इतनी सी चट्टान ऐसा करके और बाबा जी उसके नीचे बैठे हुए, धुना जला के बैठ गए। थोड़ी देर को बैठे रहे, कुछ बोले नहीं वो, बैठे से शांत करके बैठे रहे, बाहर ही बैठे रहे। उनके सामने पूरी ठंड हो रही है बार बार। और ऐसा हो रहा है कि अगर थोड़ी देर और कुछ ओढ़ने को नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। जब हालत खराब होने लग गई, बिल्कुल सुन्न पड़ने लग गए, तो वो उठे। दो कंबल मोटे वाले मखमली, तीनों को दो कंबल दे दिए। वो कंबल मिलते ही जो है ना मतलब अब जैसे ही थोड़ी सी गर्मी मिली तो भूख, क्योंकि सुबह से चल रहे थे पैदल। जैसे ही जब तक ठंड लग रही थी तब तक भूख नहीं, प्राण निकल रहे थे तो भूख भाग में चलती। जैसे ही थोड़ा सा होश आया, भूख लगी, तो बैठे थे। वो गुफा के और थोड़ा अंदर चले गए, तो अंधेरे में कुछ दिखे नहीं वहां पे, और हम बैठे थे उधर को देख रहे और अपना नाम जाप कर रहे, प्रभु बस हुई है, बस और क्या है। अब तो आए 3 थालियां लेके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, गरम गरम पूरी हलवा ये सब पूरा फिट, मतलब ऐसा लगा कि जैसा सुन्न हो गए होंगे। तो खूब सारी वो पूड़ियां पास रख गए। मतलब ऐसे होता है कि एक परंपरा होती है कि आचमन करेंगे और चलेंगे, प्रभु को नमस्कार करेंगे, मतलब शांति से आनंद से वो एक प्रक्रिया है। पर खा गए भाई। 5 मिनट बाद तो थालियां तीनों खाली थी। बीच में से एक धारा आ रही थी जल की, उसमें से उसमें से थाली पुली धो के रख दिया। वो जो धोते तो वो तो बड़े महाराज जी थे, मतलब कई साल से साधु थे, तो मैं जो अभी ताजा ताजा पकड़ाई शुरू किया, तो बस वो सुबह तो निकले दी भैया अपना चले जाओ, तो मैं उस अंधेरे में बढ़ गया। मैं उस अंधेरे में बढ़ गया तो अंदर जाके देखा, पूरे काले कपड़े पाए उसने, काला कपड़ा काला आसन वैसा करके,
और वो बैठे हुए थे। उनके पीछे में कुछ बना हुआ था, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था, अंधेरा था इतना, मतलब एक जोत जल रही थी बस वहां पे, और बीच में ऐसा त्रिशूल खड़ा हुआ था। मैंने भी तकिया में किसी पे दंडवत की था, दंडवत करी तो वही गया। उन्होंने एक फोटो लगी हुई सी सामने, वो बम्बी ने अंदर, बम्बी नहीं होनी जिस तरह बम्बी चढ़ी जिस पर, जीव जंतु से ऊपर इस तरह चलने थे। अगर उस दिन वो नहीं आते तो मैं कभी आज नहीं होता, मैं ये शरीर नहीं होता आज। एक तो ठंड, मेरा चप्पल भी टूट गया था तो मैंने चप्पल भी फेंक दिया, मैंने कहा भाड़ में जा। और बर्फ, सिर्फ एक जैकेट जो यहाँ से आगे से बंद नहीं होती थी, एक टी शर्ट, टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट बिल्कुल पतले वाली, और वो यहाँ से बंद नहीं होती थी, उसकी चैन टूट चुकी थी, और नीचे पजामा और नंगे पैर। राम, दो दुनिया एक साथ चल रही है, नजर का फेर है बस। उस दिन मैं वहां से जब वापिस आ रहा था तो वो जो साथ वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि सुन भाई, अगर तेज चल सकता हो तो अपने साथ चलेगा, और नहीं तो जो है हम तो जाएंगे आगे, और मेरे से मैं खड़ा हूं तो मैं गिर जाऊं, मेरे पैर जो है फूल के ऐसे हो गए कि पैर रखा ही ना जाए। तो ये पूरा मांस जो है ना ऐसा हो गया कि जैसा पूरा उखड़ने वाला फलता हो गया, वो ऐसा करके ये पूरे दोनों पैरों का। तो मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। उन्होंने कहा हम नहीं रुक सकते, हमको जाना है। मैंने कहा जाओ। सुबह में वहां से चल दिया। ऐसा चढ़ाई थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं घिसट घिसट के चलने लग गया। 11-12 बज गए होंगे इतने में, तो मैं उतनी सी चढ़ाई चढ़ पाया सारा दिन। बहुत कोशिश करूंगा सब पैर से ऐसा करके चलने के, ऐसे ऐसे करके चलते 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 मुझे भूख और प्यास इतनी, मतलब और 22 किलोमीटर दूर पे बस्ती था वहां से। कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई बस्ती नहीं, एकदम जंगल। और जंगल भी किसका? भोजपत्र का, भोजपत्र का जंगल है। बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई वहां पे, वो वहां से चलता है और ऐसा घिसटता 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 घिसटता। तो मैंने कहा जब तक हिम्मत पड़ेगी चलूंगा, और नहीं तो जो है ये पंछियों के यहाँ पे जो चीटियां चाटियां हैं उनके काम आएगा शरीर। तो अपना करता रहा। वो दर्द दर्द और काली कड़वी गोली जब सहनी
आ जाए तो समझो कुछ कुछ जीना आ गया है। वो अब एक जगह जो है ऐसा मोड़ था तो मेरा जितना कर कर गिरता पड़ता मुझे नहीं पता, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, और मेरी होश गश्ती पे पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है। और मेरे को क्या खुशी है कि वो जो चींटियां थी ना, मैंने कहा थैंक यू दोस्त, तुम्हारी तो दावत बढ़िया हुई। वो जो थी ना, मैंने कहा इनके लिए पाला ये शरीर को, देख वो मोटी मोटी एकदम से आनी शुरू हो गई, वो ऐसा पड़ा हुआ था। बहुत जोर से बोला, मैंने कहा माँ। 3 बार मैंने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, और जैसे ही चिल्लाया ना, छम 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 आवाज आने लगा। मेरी गर्दन उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने ऐसा करके सामने से ऐसा करके देखा, और से कम नहीं तो 7 फुट ऊंची, 7 या 8 फुट ऊंची है शरीर। इतना गठा हुआ शरीर, जैसे वो होती है ना ये WWF में जो मुक्केबाजी बजाती है ना, ऐसी बिल्कुल काली, और कुछ ऐसा बाल बंधे, और इतना बड़ा काला कुत्ता एक हाथ में पकड़ा हुआ, और मेरे सामने खड़ी हुई है। उसने ऐसा किया, इतनी बड़ी बिस्लरी की 2 लीटर की बोतल, और वो बिस्कुट का पार्ले जी का बड़े वाला वो मेरे को दिया। और मैंने चींटियों को भी खिलाया, चींटियों को भी मैंने बिस्कुट खिलाया। मैंने कहा लो, इसके बदले तुम आनंद पाओ। और करके जो है, रात को 1:30 बजे में वो सफ़र मैंने पूरा कर लिया। 1:30 बजे जाके मैं उससे नीचे, ऐसा ऐसा ढलान में था वो, और वही तो इस तरह छोड़ी ना, तो अपना आनंद अवस्था छोड़ दिया। मेरे वो हाथी जब पीछा करता है पहाड़ों में, तो हाथी से बचना बहुत नामुमकिन है पहाड़ में, क्योंकि वो क्या करता है कि तुम तो भागोगे रास्ते रास्ते, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे भी ढलान आएगी ना, तो मुझे 2 पैर इस तरह रखना है, और इस तरह होना है बैलेंस, पिछले पासे, और भूर करना थल्ला है, इस तरह हंसना है वो। तो मैं क्या, अगर हाथी च भी तो तू यही है, अगर हाथी इस तरह चली सकना तो तू किस तरह नहीं चली सकना है। मतलब थोड़ियां बहुतियां टाणियां टूणियां तो लगनियां ही हैं, पर ऐसा कोई तगड़ा मामला नहीं, क्योंकि वो तो चला नहीं जा रहा था, तो मैंने दोनों पैर ऐसे आगे रख के ना, कोई पेड़ आ गया उसका टहना पकड़ लिया, कोई हाथ लगा नहीं लगा तो 2 लपेटे भी खा गया। करता कराता जो है मैं नीचे आगे बढ़ा, कूद गया मैं। मैंने कहा देखी जाएगी, ले तेरे इनाम से ही। अब वो माँ ने तो बिस्कुट खिला रखा था, उसकी तो ताकत कुछ और थी। मैंने कहा तो जब वहां बचाने आ गई तो यहाँ क्यों नहीं बचाएगी। उसी सनक में मैं एक बार गंगा जी के ऊपर से कूद गया, एक पहाड़ी पे से गंगा जी में कूद गया मैं। मैंने कहा ये शरीर तो मैं छोड़ता हूँ अपना, इंड पिंड ये अटरम पटरम लटरम सारा संसार, और जितने देवी देवता थे वो भी सारे मैंने गंगा जी में फेंके, और मैं भी कूद गया। 1:30 बज रहा था रात का। सारे भगवान भी छट्टी छोड़े जितने भी थे ना, मैं तुसा भी जाओ, और हम दोनों चल रहे, मैंने चलो वो तेरे हो गए, तुसा सबको कूद गया।
मुझे इतना याद है कि मैं गुड़ुक 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 करता हुआ नीचे गया। उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं किनारे के ऊपर पड़ा हुआ था। तो मेरे दिमाग में सनक गया, मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। एक बार मैं ऐसा ट्रेन में आ रहा था तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। ऐसे ही मैं वहाँ बैठा था बाथरूम के पास में, ऐसे ही घूम रहा था, हिंदुस्तान यात्रा पे था। फिर माता जी जोर जोर से रोने लगी, अरे 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 अरे। मैंने पूछा क्या हुआ? 5-6 चढ़ी गई थी वहाँ पे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही कि हमारा ये गांव आने वाला, हमारा गांव, और ये वहाँ रुकेगी नहीं गाड़ी, और ये जाएगी आगे शहर पे, और इतना तूफान, और हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। मैं वहाँ से चढ़ा और मैंने कहा इसका मैं चैन पुलिंग करता हूँ, देखी जाएगी, इतने बेचारे हैं, ये कोई बात नहीं, चल मुझे पकड़ के ले जाएंगे, जूते मारेंगे, चल जाएंगे भाई, भगवान गलती के लिए तड़प रहे थे। तो जैसे ही मैंने वो चाबी खोला ना, ऐसा करके ऐसा उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता था तो ढक्कन खुल जाता था, तो हवा निकलता था। जैसे ही मैंने ऐसा खोलने लगा ना, तो मेरा पैर फिसल गया। उसके बीच में सेंटर में वो जहाँ बंधे होते हैं ना, पाइप होता है, मैं उस पे आके पड़ा ऊपर से। उस दिन बिजली जब पड़ी थी तो कैसा हो गई थी, सुन्न हो गई थी ना, शरीर करना, हाथ हरकत करना बंद कर दिया था ना, देखा था ना, शरीर में कुछ नहीं आ रहा था, एकदम सुन्न हो गए थे। सबकी होगी होगी जब वो गिरी थी, एकदम सुन्न। तो ऐसा हो गया। और वो जब मुझे होश आया ना, तो गाड़ी का वो पहिए ठप 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 चल रहे हैं, और मेरे ऐसा करके मैं लटक रहा हूँ, और ये मेरा ऐसा पड़ा हुआ हूँ उसके ऊपर। राम। गाड़ी तो रुकी नहीं, पर जो है मेरा काम खत्म हो गया था। तो कई बार मैंने दूसरों के चक्कर में, वो मैं ऐसा करके जा रहा हूँ, और एक साथ में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब गया, जैसे रुके होते हैं पहाड़ों में तो बहुत गहरी गहरी झील होती है, झील। वो मैंने ऐसा देखा तो एक बच्चा जो है उसमें डूब रहा था। पता नहीं एकदम से उसे ऐसा ऐसा नीचे को देखा ना, तो एक कोई डूब रहा था। आज देखा ना था, मैं तो भागता गया और उसमें मैं कूद गया। मैं भागा ना, तो मैं भागते भागते इतनी तेज वो भागते हुए उसमें गया, और वो एकदम गहरी हो गई वो वहां पे, और मैं तैर ना पाऊं, मेरा शरीर वो ना हो पाए, और मैं सीधा नीचे। और मैं उसके पास आया ना, और मुझे तो चुमुट्टी तुम्हारे गले पे ही गया है। उसने मुझे चिपट गया बच्चे की तरह। वो 2 बार चला गया था नीचे, 3 बार। जैसे मैंने उसको पकड़ा ना, उसने मेरे गले में पकड़ लिया, और भाई मैं उसके साथ। फिर मैंने जैसा जोर लगा के मैं उसको ऊपर तक लाया। अब वो मेरा गला मुझे सीधा ना होने दे, मैं मेरा शरीर ऐसा हो तो मैं वो करूं। वो ऐसा ऊपर आया ना, मैं जैसे ही ऊपर आया ना, मैं ऐसा, तो वही उसकी इस तरह पकड़ा, उसकी पकड़ी ना इस तरह ऊपर, और वो इस तरह से आए ऊपर जोरानी पानी की तरफ। फेंकना तो मेरा इधर का था, तो मेरे से फिका नहीं, क्योंकि मैं भी 2 बार डूब गया था। तो मैंने ऐसा फेंका उसको, और फेंक के ना मैं एकदम से नीचे जाकर ऊपर आया, वापस करके वापस आके मैंने शरीर ऐसा किया। फिर जाके ना मैं उसने बाल पकड़नी हुई थी, बाल पकड़ी ना, और बहुत भारी होता है खड़े हुए पानी में तैरना।
खड़े हुए पानी में तैरना, बाप रे, वो चलता ही नहीं आगे को। राम, बहुत बार डूबने से बचाने। ऐसा बैठा हुआ था पत्थर पे और गंगा जी इतनी स्पीड से चल रही थी वहां पे, और मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैं जब ज़्यादा भूख लगती थी ना, तो मैं गंगा माँ को कहता था, मैंने कहा माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। तो जो भी गंगा में बहता हुआ आता था मैं उसको खा जाता था। वो वो ऐसा बैठा था, तो मैंने ऐसा पीछे करके ऐसा करके देखा ना, तो ये फर्स्ट क्लास नारियल आ रहा बहता हुआ, तो मैं उल्टा ही कूद गया। ऐसा ना, तो पीछे ही कूद गया मैं गंगा जी में, कूद के, और वो जो है मैंने जाके नारियल पकड़ा। जब मैंने नारियल पकड़ा तो मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां से बस अगर वो वहां से गंगा जी कट जाती तो आगे जाके दूसरी तरफ हो रही थी, समझ रहे। और वहां पे जाल लगे हुए थे और कुछ भी पकड़ने की वो नहीं थी, ऐसा करके वहां से साइड पे आ जाए तो बाहर कैसे निकले। तो नारियल तो मैंने पीछे फेंक दिया जोर से, और जब मैंने वो देखा तो मैं वो पार कर रहा था उस टाइम, और वो पानी वहां से इतना फोर्स से था कि मैं सीधा हो गया। बुबू बुबू करता हुआ नीचे गया, एक बार आया, फिर ऊपर आया। गंगा जी 3 बार फेंकती है। गंगा जी का एक विशेषता तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो अगर डूबेगा तो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर फेंकेगी, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर फेंकेगी, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर फेंकेगी, फिर ऊपर का ऊपर ही खत्म, बस, फिर लास्ट नीचे बैठ जाएगी। तो मेरे को कैसा करना होता था कि मैं इतना मोटा पत्थर लिया और पत्थर लेके और गंगा जी में ऊपर से छलांग मारता था पुल पे से, इतना मोटा पत्थर लेके, और सीधा नीचे चला गया। और नीचे जाके मैं यहाँ पे नीचे गया और भागता था उस पत्थर को लेके नीचे पानी में, और कम से कम बहुत दूर पे जाके, जब मेरा सांस मतलब पूरा सांस भर के जाता था, भागता था मैं, और जब मेरी सांस लेने का होता था मैं पत्थर को छोड़ देता था। वो जो मजा होता था कि गया पानी अंदर तो गया, और बड़म, और फिर वहां से मैं तैरता था। मछली के साथ कंपटीशन हुआ करता था कभी हमारा, ऐसा आनंद लिया करता था मैं। पानी में जाके गंगा जी के नीचे मुझे बैठना है, और वहां पानी का फोर्स होता है, बड़ा ही पत्थर होगा तभी तुम बैठ सकते हो। तो पत्थर ले जाके नीचे करके ऐसा उसको गोदी में रखना, गोदी में रखे ऊपर से पलोथी मार के ना पत्थर ले गई, जैसे बुड़ूम। राम, मैंने अपना जीवन किया है गंगा जी के किनारे, जहां से निकली और जहां गंगा सागर में जाके खुली हुई। अलग ही दुनिया, अलग ही कैसे कैसे लोग बसते हैं इस गंगा जी के किनारे, अलग दुनिया। कई कई गांव हैं जो सिरे मंजा चरान गैया चरान घसने उठी बच्चे, और आगे जो है वो सारा दिन मस्ती करते रहते हैं गंगा जी के, खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ। वो ये वहाँ पे कैसा होता है कि बच्चे तो खोपड़ियों के डंडे लगा के ना खोपड़ियों को और नदी में खड़े करके रखते हैं, और वो उन ऐसा करके खड़े, ऐसा उनको लगा के ऐसा करके खड़े हुए हैं, ऐसा करके। कोई रात को आए तो ऐसा करके वो मुर्दे ऐसा सीधे डंडियाँ लाई तो खड़ी करने नहीं बच्चे गंगा जी। और गंगा जी कैसा है कि यहाँ से चले तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे फाट है पानी का, रेता ही रेता, रेता ही रेता, रेता ही पता लग रहा है यहाँ चल रही है। फिर एक फाट 5 किलोमीटर बाद है, तो वो उसी में सारा दिन पूरा। शाम पड़ी तो अपना ले आए घर पे, रोटी राटी खाई, सो गए। मैं उनके साथ भी रहा, एक गांव में ऐसे ही चला गया मैं,
गंगा जी के किनारे। तो वहाँ पे कुछ गाय भैंस चुगा रहे थे, तो गाय भैंस चुगा रहे थे, तो मैं जाके उनके पास बैठ गया। कह रहे जी कहाँ से आए? मैंने कहा जी मैं तो हरिद्वार से आया। उन्होंने कहा जी कैसे आए? मैंने कहा ऐसा ऐसा है। बहुत ही गजब के बच्चे थे वो। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे मंदिर है और आ रात हमारे साथ चलो और रोटी खाइयो हमारे यहाँ, वही मंदिर में पढ़ियो, बुढ़ियो गजब का जुगाड़ है, और फिर हम जब कहोगे तो फिर आके छोड़ आओगे। मैंने चलो भाई। अब वहाँ चले गए। उन्होंने वो चावल का रोटी और मछली का दाल, राम अलग ही जीवनचर्या है उन लोगों की। सुबह 4 बजे नारायणी वो जो मैया उठेगी, और वो उठी और खेत की तरफ चली गई, और खेत में से जाके अपना मुँह हाथ भी धो के आ गई, और उधर से धनिया लेके आ गई। धनिया ले आई और बड़ा एक पतीला जब गई ना, बड़ा पतीला चूल्हे पे रख गई, और उधर से आई और छाछ लिया, उसमें चावल और उड़द का दाल उसमें डाला, फिर वो पतीले में डाल दिया और नमक डाल दिया, लकड़ी लगा दी, और लगी वो चटनी पीसने। कटोरे कर करके इतना बड़ा पतीला भर के चटनी पीस के रख दिया। जो उठेगा बिस्तरे से वो सीधा वहां जाएगा, पतीले पे उठाएगा अपना बर्तन और उसमें से डालेगा 2-3 गड़की और चटनी का टक डाला और अपना लेके चार भाई चले गए। अपना खाया, खा पी के तो छोटे छोटे बच्चे तो मैंने देखा वो बाथरूम भी बाद में ही करने जा रहे हैं खा के ही। सुबह उठता है आदमी मुँह धोना तो सीधे ही खाई दे और अपना वो अलग ही भी। मैं क्या उसकी मैं क्या जी और सुनाऊँ जी? मैंने तुम्हारे गांव की खासियत क्या है? आना जी हमारे गांव की खासियत नू है जी बाबा जी कि हमारे गांव में जब पुलिस आवे ना तो कम से कम 20 गाड़ी आवेगी, 20 गाड़ी पुलिस की आवे, और कई बार पीट के जाएंगी, और कई बार जो है पूरे गांव को पीट के जाएंगी, और ये पूरे इलाके में हमारा गांव मशहूर है। क्या धंधे हो गए भाई तुम? जी ये नू है, अरे ये नू है जी, वो तो नू है। और वो पूरे ऐसा करके बैठे हुए, कच्ची लगा रखी हैं ऐसे करके, आओ ढोल बजवा लो, उन्होंने कहा जी नू हो गया था जी, पीछे चुनाव में नू हो गया था जी, वो मुझे पूरा सुनाते थे। वहां रहा मैं 7 दिन। तो हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सब सबके घरों में, सबके जाति सब, और मंदिर पे मेला लगना मेला लगना शुरू, रात भर वहां कीर्तन हो रहा, रात में बट रहे, चाय चल रही। अब आई फिर वो वहां शुरू करने लगे राजनीति। उन्होंने कहा नू हो गया जी, नू हो गया, वो नू हो गया जी, नू हो गया जी, हमने नू कह दिया जी गुरु जी, हमने कह दिया नू करेंगे, नू करेंगे। मैंने कहा ये साले लड़ रहे पहले से, ये लड़ते रहेंगे, तू निकल। मैंने कहा तू निकल, जो ज्ञान जून था वो दे लिया, यारी दोस्ती हो गई पूरी, अब तू निकल। बैठे हुए अब पूरी पूरी भीड़ फुल, चाय बन रही है, ये हो रहा, और वहां बातें चल रही हैं, बल्ब लगा हुआ है पूरा टना टन, एकदम मेला सा लगा हुआ है, और सारा दिन लोग आए, और ये इतने केले इकट्ठे हो रखे, इतने सामान और इतने फूल पता चारों तरफ इकट्ठे। एक अलग ही बैठा रहता था सुनसा, उसी को कुछ बात समझ में आती थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आ घूमने चले। कह रहा कि हाँ जी। मैंने कहा सुन, मैंने कहा मैं तेरे को ये, मैंने कहा ये 500 रुपये पकड़। कह रहा जी 500 रुपये किस बात के जी? मैंने कहा बात ये है कि यहाँ से ये बता कि स्टेशन कितने दूर है। उन्होंने कहा जी स्टेशन तो जी यहाँ से जी नू पड़ेगा जी 60 किलोमीटर रेलवे स्टेशन।
मैंने कहा रात को गाड़ी आती है कोई? करा जी 3 बजे आओ जी रात। मैंने कहा कोई तेरे पास ऐसा है जो टैक्सी वाला हो जानने वाला? करा हाँ जी बताओ। मैंने कहा इस गांव की हद पार करके जहाँ पे कोई जगह हो वहाँ पे टैक्सी आ जाएगी? आ जाएगी जी बताओ कौन जाएगा? मैंने कहा काम तुझे बताऊंगा और ये 500 रुपये तेरे और 500 रुपये में तुझे और दूंगा काम पूरा होने के बाद। करा जी काम हो जाएगा गुरु जी। मैंने कहा तो ठीक है, कितने बजे जाना पड़ेगा? करा जी गुरु जी 12 बजे निकलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आओगे कब? मैंने कहा पहले जाओगे तो आओगे की बात कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे बताऊंगा। तो चल तो फिर 12 बजे तू टैक्सी लेके उधर मिल रहा। अब 11:30 पौने 12 हुए ना, तो सब सामान वहीं छोड़ के मैंने डोलू लिया और मैंने कहा जरा बैठो कुछ आता हूँ। बस मैंने कुछ बोला नहीं सबको। और हम चल रहे गुरु जी, हम चल रहे। मैंने कहा बैठो भाई, मैंने कहा वो जगह पे वहां तो शांति से बैठने दो यार, बैठने तो आता हूँ। तो भाई मैं वहां से निकला फटाफट फटाफट फटाफट, और वो मेरे साथ साथ थोड़ा आगे खड़ा हुआ था, बीड़ी पी रहा था। मैंने कहा चल भाई, साइकिल खड़ी कर रखी थी उसने, उन्होंने कहा बैठ जाओ जी गुरु जी। और पेलम पेल दोनों ने डंडे पे लगाया पैदल और पहुंच गया वहां जीप में, और उनने भी आगे फर स्टार्ट करी और ले गया। मुझे कह रहा जी यूँ बताओ गुरु जी आओगे कब? अगर तुम ना आए ना, अरे मैं पता लग गया तो मुझे छोड़ने के लिए गुरु जी ध्यान रखिए। मैंने कहा बताएगा कौन? तू या तेरा ड्राइवर, ये पकड़ 500। गुरु जी गायब। वाह। मैंने कहा लड़ो लड़ो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकदम आनंद परमानंद। अगर तुम कहीं अटके हो, बस अटकना नहीं, चलते रहो। जो होना है वो निश्चित है, जहाँ जाना है वहाँ जाओगे। भविष्य की चिंता छोड़, और कल जो बीत गया वो कहीं और घटित हो रहा है, वो विचार कहीं और नीचे चला गया है, हमारे पास उच्च विचार आ चुके हैं, उसको छोड़ दो। उन विचारों को पकड़ोगे तो आप भूतकाल में हो। एक बार कोई चीज को भोगा और फिर उसका याद आना, यानी उसकी गुलामियत करना। देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ तक गुलाम हैं। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा निष्पक्ष है। तो उस भूत को उसने कहा कि सीढ़ी से नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना। आया भूत, आज तक वही है। जिन्होंने उसको देखा उसका ध्यान रखो। संसार तुम्हारे विचार से उत्पन्न होता है, तुम्हारी तरंग है भी। बाहर संसार नहीं है, संसार तुम्हारे भीतर है। परमात्मा सामने दिखाई दे रहा है। ओ मेरे को बुरा लग गया, ओ मेरे को ये लग गया, ओ मेरे को ये लग गया, हाय मेरे को इसने ये कह दिया। आप कहाँ रहते हैं? अभी वो जो सामने बाहर नाला है ना, गंदा नाला, उसी के आगे पीछे रहते हैं। अरे तुम्हारे तो पास में गंगा जी है बेटा, क्यों नहीं रहते हो वहां पे? वहां क्या देखेगी? वहां कोई होता ही नहीं, खादी पड़ी, किसको देखेगी? वो नाले पे बहुत है ना कंपटीशन वाले, रिश्तेदारियां हैं, झोपड़ियां पट्टियां,
वो दो बच्चे एडमिशन हुआ स्कूल में, स्कूल खुला तो भंवरे का बच्चा भी आया और ये मक्खी का बच्चा भी आया, दोनों बराबर बराबर क्लास में, एक ही क्लास में एडमिशन हो गया। बच्चे बैठे जाके 2-4 दिन तो ऐसे देखते ही रहे कि ये मेरे जैसा कैसे नहीं है, ये मेरे जैसा कैसे नहीं है। सब अपना अपना बैग लगा के और कुछ तो अपना सुबह ही नहा धो के टिच मिच होके और टना टन अपना आते, और कुछ जो है ऐसे ही जैसे ही उठे पी करते हुए बैठे हुए ऐसा करके बैठे को देख रहे, जब देखो ऐसे ही बैठे हुए। तो और वो बराबर भौरे का बच्चा बैठे और वो मक्खी का बच्चा ऐसे उसको देख रहा। तो उसने कहा, हेलो, क्या हाल है, आपका नाम क्या है, पहले तू बता। तू कहा मेरा नाम तो सोनू है। उसने कहा, अच्छा, कहाँ रहता है तू? उसने कहा, मेरा घर फूलों की घाटी में है, हमारे फूल जहाँ बहुत बड़े फूल है ना वहां पे। आपका घर कहाँ है? उसने कहा, यही है पास में। उसने पास में, मैंने कहाँ पे? उसने कहा, वो जो गंदा नाला है ना, उसी की झोपड़पट्टी है ना वहाँ पे, वहीं पे रहते हैं हम। उसने कहा, अच्छा, तुम मेरे दोस्त बनोगे? तेरा तो अब वो छोटे, उसने सोचा कि अगर मैं इसको दोस्त बना के अपने मोहल्ले में ले जाऊं तो सारे यार दोस्तों में इंप्रेशन आ जाएगा कि वो इतना साफ सुथरा इसका दोस्त, भौरा दोस्त। उसके दिमाग में आया। अब उसने भौरे को कहा, हमारे यहाँ चलेगा ना, बहुत गजब गजब की खुशबू आती है, एक से एक बढ़िया माल, तो सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा ऐसा माल है हमारे यहाँ पे। जो भी कोई खाते हैं ना ये पूरे शहर वाले, तेरा सब हमारे लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे पास नहीं है, ठेका। तुमने कहा, यार इतने बड़े आदमी हो तुम? कह बहुत, हमारा सदियों से हमारा जो है, हमारे खानदानी नाला है ये। वो बेचारे को उसको ले गया, वो छोटे छोटे पी उसको घेर लिया चारों तरफ से। उसको बेचारे को आए उल्टी, वो सोचे कि जी कहाँ फंस गया मैं, बदबू। अब जो है उसने कहा कि चल यार, चले चले चले, चल यार तू, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। वो उसको, अपने दोस्त को अपने घर ले गया। अब जब वो घर ले गया तो उसने कहा कि ये गुलाब का फूल है दोस्त, इसको खुशबू लो। कहाँ आ रही खुशबू? इसमें तो ऐसी आ रही जैसी हमारे यहाँ से आती है। उसने कहा, नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो दूसरे फूल पे ले गया, चमेली पे खुशबू। वो गए, ये तो हमारे जैसी आ रही जैसी हमारे यहाँ। तो चल रहा था तो उसके दादू मिले। उसके दादू ने कहा, भाई कहाँ घूम रहा है भाई, क्या नया दोस्त आया है क्या? दादाजी एक बात थी। क्या? उसने कहा, ये कह रहा है कि इसमें से तो ऐसी आ रही जैसी हमारे यहाँ से आती है। उसने कहा, इधर लगा इसको। कपड़ा की नीना से नासा इस तरह मारे, जैसे नाता साफ किया था तो उठ लिया। तो संसार की इच्छाएं, वासनाएं इतनी नजदीक है कि कोई आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, रब ले लो, रब ले लो, रब ले लो। सीढ़ियां उतरते उतरते ही कभी तक
माँ या माँ मैंने जो या मैंने नहीं है, उसमें उलझा हुआ मनुष्य दुखी सुखी हो रहा है। माँ मैंने जो या मैंने नहीं। अंदर उठने वाली तरंगे नाम रूपी तलवार से उसको काट डाल संसार की सब वासना। सब काट के तो निर्मल आनंद तो हो जा। कामनाएं ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। अगर अंदर कोई भी कामना है फिर तो बात बनेगी नहीं। का का तभी होगा जब दूसरा दिखेगा। मना कर दिया का तो रा रा कह रहा रा क्या है? देखा रा मैंने एक आग का गोला है, एक ऐसी अग्नि है, रा बोलते ही सब कुछ भस्म। अग्नि में तप के सोना निकल जाता है, जितना सोने को तपाओ उतना निकलता है। ज्ञान की अग्नि में भून दो अपने बीज। जो बीज भून जाता है वो फिर नहीं पैदा होता है, फिर उसको कहीं भी रखो। ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देने वाली है। ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देने वाली है। विचारों से, फालतू के झगड़ों से द्वैत से यदि कोई विघ्न न आया तो इसी जन्म में मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा वह फल जन्मांतर में मिलता है। किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय राम जय राम। आरती मार्ग, उत्तरायण मार्ग और देवयान मार्ग, ये ग्रह जो है तीन नहीं एक ही मार्ग के नाम है। ये तीन नहीं, ये सब एक ही है। जय राम जी की भाई। जय राम। चाहे कोई ब्रह्म लोक में जाए या साधारण मनुष्य के देह पात होने पर सर्वप्रथम वाणी के साथ समस्त इंद्रियां मन में स्थित हो जाती हैं। मन प्राण में, प्राण जीवात्मा में तथा जीवात्मा पांचों सूक्ष्म भूतों में स्थित हो जाता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। यही सूक्ष्म भूत समुदाय तेज से मिला हुआ है, इसलिए इसे तेज भी कहते हैं। यही इसका सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तक का सभी का मार्ग एक ही है। ब्रह्मलोक में आत्मा सूक्ष्म शरीर से ही जाती है। अन्य लोकों का गमन भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। ये सूक्ष्म शरीर मुक्त अवस्था की प्राप्ति तक रहता है। जब तक मनुष्य का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, ये अज्ञान की स्थिति में रहता है। वह उस वक्त परमात्मा में विलीन नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। एक दिन मैं अपने गुरु जी के पास ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने दीक्षा कब लिया था, आपका दीक्षा कब हुआ था आपके गुरु जी से? उन्होंने बोला, भाई 27/11/1974 को। उसी दिन मेरा शरीर पैदा हुआ धरती के ऊपर। जय राम। बहुत अलग अलग दूर दूर। सब गुरु भाई बैठे हुए गुरु जी को हाथ दिखा रहे थे। तो कभी ऐसे चक्रों में पड़ते नहीं थे, और बच्चे तो जिद करते हैं बैठे। तो मैं चकोदे में बैठा हुआ, मैंने कहा एक आधा कोई और दिखा ले, क्योंकि फिर मैं जब जाऊंगा तो फिर मुझे कोई चाहिए नहीं, मुझे फिर पूरा पूछना है अपने बारे में। फिर ये सब उठ ही जाए तो तभी बात बने, अभी दिखाने का फायदा नहीं है। तो मैंने कहा मेरे हाथ में ऐसा वैसा तो कुछ इतना आसान हाथ तो है नहीं, क्योंकि लकीरें दो ही है हाथ में। ये देखो बस ऐसा मतलब जैसे लोगों में कचर पचर किया होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है ऐसा करके। तो मैंने कहा सीधा सीधा पूछना है, ये 2-4 है, ये जुगाड़ क्या है बता दो। अब जी टाइम कटे ना, वो उठे ना, वो गुरु भाई भी मुझे थोड़ी देर बाद अजीब से दिखने लगे, यार जाओ अपने अपने कामों में, मैं जरा पता करो जाए नहीं। तो चलो जी करते कराते वो मौका आया, मैं किसका गुरु जी के पास पानी का गिलास ले गया, तो गुरु जी का चश्मा उधर पड़ा हुआ था, मैंने चश्मा खोल के दिया गुरु जी को, तो उन्होंने ले लिया। तो मुझे कह रहे क्या करूँ इस चश्मे का? मैंने कहा इसको लगाओ तो सही, तो बता दो। जैसे उन्होंने लगा, कह रहे क्या देखूं? मैंने कहा ये नजर तो गया और चश्मा उतार दिया उन्होंने। मैंने कहा एक्सरे से भी तेज उतारा, कृपया व्याख्या नहीं करें। अब वो बोले नहीं। सोइयो परसेंट तो मैंने कर दिए होंगे, पर वो बोले नहीं। वो बोले नहीं। और मैं फिर मैंने कहा मतलब एक कारण बता सकते हो कि ये सब अभी मतलब हर चीज पूछा उन्होंने। अब ये बात पता है कि आप जानते हो, क्योंकि उन्होंने अपने दादा गुरु सामने बैठे हुए थे और गुरु जी सामने बैठे हुए थे ऐसे ही। तो दादा गुरु जी ने पूछा उनसे, ओ सुन जी, ये शरीर कैसे छूटेगा बता।
चर्चा करके थोड़ी देर रहे तो उन्होंने कहा जी आप जो है डील डोल करके सुबह आओगे और उधर अपना नलके पे हाथ पैर धोगे और वहाँ आपको एक उल्टी होगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आके शरीर छोड़ देंगे। कह रहे हो कितने दिन है? कह रहे जी 3 दिन। तो ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ 3 दिन बाद। आराम, बहुत अच्छे अच्छे, वो सब एक संकल्प कुंडी होती है ना, जिन्होंने मेरे गले में डाला, पट्टा डाला उन्होंने मेरे गले में राम नाम का। नहीं तो मैं भी आवारा की तरह घूम रहा था गली गली। राम, अब मैंने जान लिया है कि मैं मरता जीता नहीं हूँ। बस अपनी उस अवस्था में जाके शांत हो जाता हूँ। राम, फिर कभी आंख खुलती है कहीं जाके, कभी मरता पैदा होता तो नहीं रहा है। अरे तो फालतू का बात है। समा गया जो राम। मन प्राण में, प्राण जीवात्मा में तथा जीवात्मा पांचों सूक्ष्म भूतों में स्थित हो जाता है। यही सूक्ष्म भूत समुदाय तेज से मिला हुआ है, इसलिए इसे तेज भी कहते हैं। यही इसका सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तक का सभी का मार्ग एक, अन्य लोकों का गमन भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है मुक्त अवस्था की प्राप्ति तक रहता है। जब तक मनुष्य का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, ये अज्ञान की स्थिति में ही रहता है। वो उस टाइम परमात्मा में विलीन नहीं होता है, जैसे रात को सपना देखता रहता है ना, अपना उधर रहता है। उसको कोई उस टाइम होश थोड़ी में रहता है कि शरीर का क्या हुआ। कोई उठा के तुम्हारे शरीर को हला जला के क्या मालूम पड़ा। नींद से उठाते तो गहरी नींद से बढ़िया तुम्हारे पास कुछ जुगाड़ है नहीं। आराम से। उस गहरी नींद से आए थे, उस गहरी नींद में जाना है। सफेद कपड़ा मुंह पे भी बांधते हैं ऐसा करके ना, मुंह को गुल्ले से ऐसा करके ना ऐसा बांध देते हैं रस्सी से। तो चलो जी, हेलो, चले गए, पंछी उड़ गया। उस पंछी को देख ले जो भू भू कर रहा है, जो राम राम, जो श्री हरि कर रहा है।
कहीं कहीं जो है पार ब्रह्म को ही आत्मा नाम से भी पुकारा गया है। जैसे स्वर्ग पृथ्वी इन सब के साथ आत्मा शब्द का उल्लेख मिलता है। अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार, ये अंतःकरण है। ये सब मिलके जो है तुम्हारे अंदर फंसा रहे तुमको, तुम्हारे अंदर उठने वाली तरंगों में तुम फंस रहे हो। तो ये मैं आता है तो शरीर काम करता है। उस गहराई में आओ चले बुद्धि के पार, चुप हो जा मेरे यार, ये सारा झमेला है संसार, चुप हो जा मेरे यार, एक चुप सो सुख। जो तुम नहीं हो वो कभी दावा मत करना, नहीं तो प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेनी शुरू कर देगी, तुम बच नहीं पाओगे। जो हो वैसे ही रहना, जो नहीं हो उसका दिखावा करने का कोशिश नहीं करना, हार जाओगे। एक दिखावे का जीवन है, एक सत्य का जीवन है। अप दीपो भव, अपना दिया बनो। धुंध हमको सिखाती है कि जब दूर तक रास्ता ना दिखाई दे तो एक एक कदम धैर्य पूर्वक सावधानी से धरते रहो, आगे चल के रास्ता मिल ही जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो बाकी का चर्चा जो है कल करेंगे। जय राम जी की भाई। ये धीरे धीरे अभी इसी का चल रहा है, अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा। मैंने इसका नाम रखा था अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं है, मैं क्या लिखता हूँ, कैसा लिखता है, क्या है। ऐसे लोग तो कोई पढ़ता था तो बोलता था हाँ यार ठीक है। सोचता तो यार मैं ये सारा समय इसी के लिए, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे आते हैं। और लोग अपना तराजू लेके सब ओ ऐसा है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है। लोगों ने तो जो है बेवकूफ़ का ठप्पा तो मुझे बचपन से लगा रखा था, ये बेवकूफ़ है। तो मैंने कहा इस बेवकूफ़ का जो है पूरा फायदा ही उठा लो, पूरा बन के ही जाओ, बन ही जाओ। फिर अभी क्या करूँ, समझा तो किसी को सत्य नहीं जब तक उस परमात्मा का कृपा नहीं होता है, समझा नहीं सकते। आनंद है, आनंद ही आनंद है, अनंत आनंद है। कुछ रो रहे हैं, कुछ मस्ती में हैं। दो ही तरह के हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ मस्ती में हैं, कुछ अपनी हस्ती में है और कुछ दूसरों की हस्ती में है। कुछ फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं होता, ओ ऐसा तो होना चाहिए, हाँ ये तो मेरे साथ गलत हो गया, ओ ये तो मेरे साथ ही हो गया, ओ मेरे साथ। अबे ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, ये राग द्वेष के लिए नहीं मिला है। इसका पल पल बीत रहा है, 21,600 श्वास मर रहे हैं रोज, 21,600 श्वास रोज गठड़ी में से निकल रहे हैं। तेरी गठड़ी खाली हो जाएगी, रोना पै दूंगा, तेरी गठड़ी खाली हो जाएगी। तो खाली गठड़ी में क्या करे, ओ ये ऐसा है, ओ ये ऐसा है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है। आओ जी आओ, मैं छम छम नचती फिरा। राम, जय राम जी की भाई। राम।